कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश की जो काउंटिंग है 4 तारीख को, उसके संदर्भ में एक तैयारी बैठक थी जिसमें काउंटिंग को लेकर विभिन्न जो पहलू हैं उन पर विचार विमर्श किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में रहा। 10 की 10 सीट हमें विश्वास और उम्मीद है कि 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीत की तरफ हरियाणा में बढ़ चुका है। ऐसे में जो गिनती है, जो काउंटिंग है, उसमें हम अपने सारे जो प्रक्रिया है उसके प्रक्रिया के अनुसार हम पूरी मुस्तैदी से गिनती कराएं। पिछली बार कई प्रश्न चिन्ह उठे थे, जैसे कि आपको पता है रोहतक की सीट की गिनती को लेकर भी कई प्रश्न चिन्ह उठे थे। तो इस बार हम पहले से सारी तैयारी रखें, 10 की 10 सीट पर अच्छी सी गिनती हो। आज की बैठक का यही हमारा विषय था। 4 तारीख को काउंटिंग होगी, 1 तारीख को आप 10 की 10 सीट का दावा कर रहे हैं, असेसमेंट के बाद कर रहे हैं, या फिर जो नारा दे रहे थे सब दोनों हम तरफ तो से? पहले से ही कर रहे थे। हम तो पहले से ही कर रहे थे। ये आप लोग थे कि आप लोग आज से 3 महीने पहले कहते थे कि केवल एक ही सीट आ रही है, केवल रोहतक ही जीत रहे हो। फिर उसके बाद 2 महीने पहले आप लोग कहते थे कि 3 आ जाएंगी। जब टिकट वितरण हुआ तो उसके आपने कहा कि 5-7 आ जाएंगी। जब मतदान हुआ तो आपने कहा कि भाई 7-8 भी आ सकती हैं। और जब मतगणना होगी तो आप लोग ये कहेंगे अरे 10 आ गई। वो तो आप लोग हो। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंस क्यों लग रहा है? क्या वजह लग रही है कि एक क्लीन स्वीप आप लोग कर पाएंगे? देखिए, लोगों का आशीर्वाद मिला और लोगों ने बदलाव का मन बनाया। हरियाणा प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार, ऊपर और नीचे, आप देखना जब मतगणना के 4 तारीख के मतगणना के बाद ये डबल इंजन ही रह जाएंगे, डिब्बे भाग जाएंगे। हरियाणा में स्थिति बनने जा रही है। और आपने देखा होगा कि स्वयं खट्टर साहब के जो बयान आ रहे हैं वो भी अपनी नैतिक हार मान रहे हैं। वो अपनी हार मान चुके, ऐसे बयान वो पहले से ही दोषारोपण कर रहे हैं। बोगस वोट का आरोप लगा रहे हैं। कभी वो कर्मचारियों को, किस अथॉरिटी से वो कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं। और कहाँ कर्मचारी, कौन से कर्मचारी ने कोई गलत कार्य किया है वो ये बताएं। कर्मचारियों को कटघरे में पहले से खड़े करना, तो ये संकेत इस बात का है कि उनको पता है क्या अंदाजा। आप भाजपा के नेताओं के बयान देखिए। खट्टर साहब तो कर्मचारियों पे दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा के बहुत से उम्मीदवार भाजपा के ही नेताओं पे दोषारोपण कर रहे हैं कि उन्होंने, अभी तो नतीजा नहीं आया। और हम तैयारी बैठक कर रहे हैं कि गिनती में 1-1 वोट की गिनती हो। आप खुद ही समझ जाइए। तो मैं समझता हूं कि भाजपा के नेताओं की भाषा में आपको हार दिखाई देगी। नतीजों का असर क्या, जो हरियाणा सरकार की अल्पमत सरकार आप बार बार कहते हैं, आगे कांग्रेस और हमलावर होकर ये पूछेगी, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करेगी? क्योंकि इस रुख का भी इंतजार काउंटिंग के डे के बाद इंतजार किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर से अल्पमत की सरकार है और हम जब से 3 विधायकों ने एक सरकार से समर्थन वापस लेके, निर्दलीय विधायकों ने रोहतक पहुंचकर हुड्डा साहब, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया, उसी दिन से हम एक मांग कर रहे हैं। ये 42 विधायकों की सरकार है, अब 41। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत या तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए या इस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए हरियाणा में। ये हमारी मांग है हरियाणा में। और हमारी मांग है कि हरियाणा में चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए विधानसभा के। हम कोई सत्ता या सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे। हम हरियाणा में अब ये जिस सरकार के प्रति ना तो लोगों में विश्वास रहा हो, ना विधानसभा में विश्वास रहा हो, ऐसी सरकार को हरियाणा की सत्ता पे काबिज रहने का कोई संवैधानिक और नैतिक अधिकार नहीं है।